फाइनली 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 कल मिलने वाली है इंडिया को पहली जीत। देखो मैं मानता हूं कि सदियों बाद है, बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सदियां हो चुकी, मतलब एक टीम जो कि वर्ल्ड कप जीती है लेकिन उसको वर्ल्ड कप जीतने की सेलिब्रेशन भूल चुकी है। क्यों? क्योंकि वो जीतना भूल चुके हैं। लेकिन कल के दिन में पहली मर्तबा, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मे बी आज के दिन में आपको पहली मर्तबा बहुत लंबे अरसे के बाद सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा T20 में, क्योंकि श्रेयस अय्यर अपने जो नए कप्तान हैं वो भाई साहब अपना पहला मैच जीतने लगे हैं। देखो डिटेल में बात करते हैं इंडिया की जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इंडिया रिस्क लेगा या फिर अपने यंग लड़कों को मौका दे देगा। क्योंकि हम इंडिया टीम को हमेशा जानते हैं कि जब भी जिम्बाब्वे, आयरलैंड और इस तरह की कोई सीरीज होती है, इंडिया हमेशा अपने यंग प्लेयर्स को मौका देता है और वो प्लेयर जो है वो जाकर फाड़ देते हैं। पिछले जब सीरीज हुई थी 2024 में, उसमें अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मारी थी, शुभमन गिल उसमें कप्तान थे, आपको पता ही है। तो वहां पर बड़े अजीबोगरीब से सिनेरियोज हुए थे। लेकिन इस मर्तबा जो कप्तान है इंडिया की, बहुत छोटी टीम भी नहीं है, अच्छी टीम है। जबकि जिम्बाब्वे जो कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छा कर रही है अपने होम ग्राउंड के ऊपर, जिम्बाब्वे जिस तरीके से जीतने की एक तरीके से स्ट्रीक बना रही है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को हराया है। उन्होंने बांग्लादेश को हराकर सीरीज T20 की, कोई छोटी बात नहीं है। अब इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं क्या इंडिया जीत पाएगा या फिर नहीं जीत पाएगा, और इस मैच के अंदर प्लेइंग 11 क्या होने वाली है वो भी आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन को कर दो। जो मर्जी है, मतलब वो आप ऊपर नीचे से करते हो, मुझे पता है कि भाई आजकल इंडियन जो यंग लड़के हैं उनको कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ा हुआ था। उसी जोश जोश में मेरे सब्सक्राइब के बटन को भी यूं कर दो। हुआ कुछ यूं कि इंडिया की पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। देखो भाई साहब, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो भाई फेसबुक पर देखने वाले तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि भाई जी वो फॉलो वॉलो भी कर लिया करो, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मैं आपको यह बता दूं कि 100% ओपनिंग करने वाले हैं अपने खूबसूरत से अभिषेक शर्मा, और उसके साथ साथ वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ओपनर मुझे लगता है कि होंगे, क्योंकि उसको जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर सीरीज नहीं देते तो ये चीटिंग हो जाएगी। उसको आपने इंग्लैंड के खिलाफ मौका दे दिया, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल सका। जिस तरीके से हम जानते हैं कि भाई ये बंदा कुछ अलग ही लेवल के ऊपर जाकर गेम खेलता है, इसके रिकॉर्ड्स जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि आईपीएल में एक तरीके से भौकाल मचा के रखा है। लेकिन अभी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी आपको T20 में देखने को मिलेंगे और जिम्बाब्वे के खिलाफ देखने को मिलेंगे। तो हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इसका ख्वाब है फास्टेस्ट 100 करने का, वो शायद इसी सीरीज के अंदर ही पूरा हो जाए, और इसको खिलाना पड़ेगा। अब ये मैं टोपी ड्रामे नहीं सुनना चाहता कि भाई अभिषेक शर्मा को और वैभव सूर्यवंशी को दोनों को साइड में कर दिया, या फिर वैभव सूर्यवंशी अकेले को साइड में कर दिया। नहीं, क्योंकि संजू सैमसन तो सीरीज के अंदर है नहीं, उनको रेस्ट करवाया गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली तौर के पर वैभव सूर्यवंशी अपना जो है वो गेम खेलेंगे, और जरूर खेलेंगे। अभिषेक शर्मा वी ऑल नो उसके T20 का नंबर 1 बैट्समैन है, और T20 नंबर 2 एक्चुअली बैट्समैन है। और जब ये बंदा अपनी पे आता है ये चीर फाड़ के रख देता है। तो यहाँ पर ये दोनों की बहुत बड़ी आतंकी एक तरीके से जो है वो जोड़ी आपको देखने को मिलेगी। फिर ईशान शानदार किशन जो है वो T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं विकेट कीपर बैट्समैन पोजीशन के ऊपर। और सब लोग जानते हैं कि भाई ये बंदा बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक और शानदार है। जब ये अपनी पे आ जाए ये चीर फाड़ के रख देता है। मतलब ये डायलॉग मैं पहले बोल नहीं चुका हूँ, मैं भी बोल चुका हूं, मगर इसके ऊपर भी ये डायलॉग एग्जैक्टली फिट ही बैठता है। ईशान किशन भी आपको देखने को मिलेंगे नंबर 3 के ऊपर, जबकि नंबर 4 पे आएंगे श्रेयस अय्यर, आपके कप्तान साहब। देखो सरपंच साहब, आपसे बड़ी सारी गिले शिकवे सब कुछ ठीक है, लेकिन आप के पास मौका है कि आप इस मैच में जीतिए और आकर चीर फाड़ कर दीजिए, जो भी आपका बेहतरी करे। क्योंकि जितनी हेट यहाँ पर इस टाइम के ऊपर, वो कौन है, धर्मेंद्र क्या नाम है वो जिसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है यार, कुछ इस तरह भाई साहब का नाम है, वो उतनी ही नफरत लोग अब इनसे भी करने लगे हैं। तो भाई साहब आप जीतना शुरू कीजिए, थोड़ा बहुत बेहतरी कीजिए, ताकि जो है लोग, धर्मेंद्र प्रधान है ना, कुछ इस तरह करके उसका नाम था मेरे ख्याल से। तो भाई साहब आप भी कुछ जीतना शुरू कीजिए, प्रधान साहब, सरपंच साहब, लोग आपके साथ भी वही ना कर दें। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ भाई इंडिया के स्टूडेंट्स तो चढ़ बैठे हैं। खैर वट एवर इट इज, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पर श्रेयस अय्यर साहब अपने आप को देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा नंबर 5 के ऊपर तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा को मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन संजू सैमसन है नहीं, वरना मैं डेफिनेटली संजू सैमसन को रखता। और संजू तो ऐसा प्लेयर है जिसको आप मिडिल ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो, जहां पर मर्जी खिला लो वो बंदा रन कर ले। तो कभी कभी फेल भी हो जाता है, मैं मानता हूँ फेल हो जाता है अक्सर औकात में, लेकिन खैर यहाँ पर तिलक वर्मा आपको देखने को मिल रहे हैं। और नंबर 5 के ऊपर में भी शायद चल भी जाए या नहीं भी चले, शिवम दुबे। हाँ ये बंदा जरूर खेलेगा, देखो कंट्रीब्यूशन इसकी होती है। हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने वाला तो खैर माइकल आज तक पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन शिवम दुबे स्टिल मुझे लगता है कि ये भी आपको देखने को मिलेगा। और बॉलिंग भी कर रहा है आजकल, तो ठीक ठाक है यार, शिवम दुबे को सपोर्ट की जरूरत है, आई थिंक सपोर्ट कर देना चाहिए। उसके अलावा अपने रिंकू सिंह को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। भाई रिंकू सिंह का कमबैक एक तरीके से हो रहा है, बिकॉज आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज में हमने बाहर किया, और उसका नतीजा हमें पता चलेगा कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन था ही नहीं जो कि आके संभाल सके। सब लोग फेल हुए जा रहे थे, सब लोग एक्सपोज हुए जा रहे थे, किसी का यहाँ पर रन नहीं आ रहे थे, सब लोग बिल्कुल एक तरीके से मतलब पूरा सिस्टम ही हिल के रह गया था।
बट स्टिल यहाँ पर रिंकू सिंह अपना कमबैक करने में कामयाब हुए और ये भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। अब आते हैं जरा बॉलर्स की जानिब। देखो 4 बॉलर इंडिया के प्रॉपर पक्के 4 बॉलर खिलाएंगे। पांचवा तो मैंने आपको बताया ना कि शिवम दुबे है इनके पास, तो प्रॉपर 5 बॉलर तो खैर ये खिलाने ही लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले आएंगे यहाँ पर हर्ष दुबे। हर्ष दुबे भाई साहब बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, अच्छे ऑलराउंडर टाइप के हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इज अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर और थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं, हालांकि बॉलिंग ज्यादा इनकी अच्छी है। प्रिंस यादव 150 की रफ्तार, भैंस की टंग ऐसी तैसी मार के रखो, चीर फाड़ डालो साला। प्रिंस यादव तो अपने अलग ही जोश में चल रहा है भाई, और ये मेरे ख्याल से अब इंडिया का एक तरीके से परमानेंट हिस्सा बन चुका है। अगर आप ओडीआई देखो वहां पर भी और T20 देखो तो वहां पर भी ये बंदा शायद आपको अर्शदीप बुमराह और प्रिंस यादव ये जोड़ी अब पक्की हो चुकी है। हालांकि मैं सिराज को देखना चाहता इसकी जगह पर, बट सिराज भाई जो है वो अपने आजकल उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, बन नहीं रही है शायद अजीत अगारकर से जिससे भी, लेकिन सिराज भाई जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि अशोक शर्मा ये भी आपको देखने को मिलेगा, और अशोक शर्मा भी फास्ट बॉलर है और तेज फास्ट बॉलर है, मतलब बिजली की रफ्तार से बंदा बॉलिंग करता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर एक और बंदा है जिसका नाम है मयंक यादव। मयंक यादव आपका कमबैक कर रहे हैं, हालांकि भाई आपके उमरान मलिक भी थे, उनको आपने मौका नहीं दिया, मयंक भाई अपने आ गए, कोई बात नहीं भाई। लेकिन जो भी हो, इंडिया इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि काम कर रहा है पेस के ऊपर, इनको अपनी पेस जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है, और ये पेस के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि भाई बस दुनिया को चीर फाड़ कर रखना है पेस से। और ये अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पेसर और इंडिया के पेसर में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। पाकिस्तान अब 120-25 के ऊपर जा चुका है, जबकि इंडिया वाले जो हम 150 के ऊपर जा चुके हैं। वट एवर इट इज, वो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप थी जिन्होंने धागे खोल दिए इंडिया के, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि भाई इंग्लैंड ने ठीक ठाक धोती बजाई, आयरलैंड ने भी अच्छा काम किया, और मतलब इंडिया को लिटरली यहाँ पर नाकों तले चने चबा दिए। लेकिन अब शायद कमबैक का टाइम आ चुका है, और इंडिया जो है ये मैच, तो ऐसा तो मैं पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई इंडिया ये मैच हार जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर इंडिया ये मैच हार गया तो हम लोग को अपने मुंडन करा के बैठ जाना चाहिए, रोड पे खड़े होकर ना, रोड के बीच में हमें अपने बाल कटवा देने चाहिए अगर यहाँ पर भी इंडिया हार जाता है तो। बट क्रिकेट की वापसी हो रही है। हालांकि मैं जुलाई के महीने में इतना खुश था कि भाई इंडिया के मैचेस ही मैचेस है मैचेस, लेकिन पूरे जुलाई के अंदर इंडिया ने सिर्फ एक मैच जीता ओडीआई का, बाकी आपके 6-7 ऑलमोस्ट मैचेस T20 के थे और सारे के सारे हारे। तो यहाँ पर दुख हुआ था, दर्द हुआ था कि भाई जुलाई के महीने में इंडिया के ऑलमोस्ट 18 मैचेस, 18 में से इंडिया ऑलरेडी शायद मेरे ख्याल से कोई 8-10 मैचेस तो गुजर ही चुके हैं। एक्चुअली 5, 2, 7, 7 और 3, 9 मैचेस ऑलरेडी गुजर चुके हैं, ये 9 से भी ज्यादा हो चुके होंगे, आई डोंट नो। तो इंडिया जो है वो जीतने के उस पर नहीं आया, सिर्फ एक मैच जीता ओडीआई का, वो भी विराट और रोहित है तभी आप लोग जीत पाए, वरना वहां पर भी मुश्किल आ रही थी। बट अब इंडिया के पास मौका आ चुका है कि भाई जिम्बाब्वे को धर ले, और अच्छे तरीके से धर ले, क्योंकि जिम्बाब्वे के साथ सीरीज लंबी है। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई सीरीज इनकी लंबी है, तो आपको मैचेस जो है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैचेस आपको खाली लप्पू लप्पू से मैचेस देखने को मिलेंगे, मैचेस अच्छे हैं। और अगर मैचेस की मैं शेड्यूल की बात करूं तो पहला मैच जैसे कि आज है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 23 जुलाई को, दूसरा मैच 25 को, तीसरा मैच 26 को है। तो ये इंडिया के बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, और इसके बावजूद इंडिया के मैचेस और भी बहुत सारे, यानी कि 26 को ये तो खैर सीरीज खत्म हो जाएगी, बट अगर आप टीम इंडिया की बात करते हो तो इनके आने वाले मैचेस के अंदर ये जिम्बाब्वे वाली सीरीज के फौरी तौर के ऊपर बाद जो है श्रीलंका की एक तरीके से सीरीज है, ठीक है। श्रीलंका मतलब 15 अगस्त को जाकर श्रीलंका की सीरीज है। तो अब इंडिया के पास इस मंथ के अंदर सिर्फ ये 3 ही मैचेस हैं, बट आई होप सो कि आगे जाने वाले जो सीरीज है या आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसके अंदर इंडिया और अच्छा कर, और अगस्त के अंदर क्योंकि अब इंडिया और श्रीलंका के टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, फिर वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है, तो इंडिया के मैचेस अब आपको लगातार देखने को मिलेंगे और बिजी शेड्यूल है हमेशा की तरह। बाकी आप लोग बताइएगा कि इस सीरीज को लेकर आप लोग के क्या टॉपिक हैं, आप लोग क्या लगता है कि क्या जिम्बाब्वे को पेल देगा इंडिया या फिर जिम्बाब्वे यहाँ पर सरप्राइज कर देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।